खैरियत से होंगे। वेलकम टू कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूं आपका ट्रेनर असद फारूक खान नियाजी। मैं आप सबको अपने इस कोर्स में, अपनी इस ट्रेनिंग में दिल की गहराइयों से, मोहब्बत से, खलूस से वेलकम करता हूं और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझ पे ट्रस्ट किया, आप लोगों ने जो मेरे इस सफ़र में हम सफ़र बनने का फैसला किया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे इस भरम को, हमारे इस एतमाद को, हमारे इस ट्रस्ट को भी कायम रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ बयान करूंगा, क्योंकि आप मुझे शायद फेसबुक की प्रोफाइल से जानते हैं। वहाँ पे मेरा जो नाम है वो मेरा ओरिजिनल नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जहाँ पे स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो शख्स अगले 4 महीने के लिए कम से कम पढ़ाने जा रहा है, सिखाने जा रहा है, वो शख्स खुद कौन है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैंने ये कोर्स, ये ट्रेनिंग क्यों लॉन्च की और मेरे ज़ाती मकासद क्या हैं। आप ये सब आज इस ओरिएंटेशन सेशन में जानेंगे और आपको मैं थोड़ा सा इस कोर्स का रोड मैप, इसकी डिसिप्लिन और इसका तरीक़ाकार भी समझाऊंगा। आई होप कि आपको समझ भी आएगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे बार बार आपके साथ खपना भी नहीं पड़ेगा। आप कोऑपरेट करेंगे, आप समझेंगे बातों को और इस तरह ये 4 महीने का जो जर्नी है, इंशाअल्लाह वो एक बेहतर अंदाज में इख्तिताम पजीर होगा। मैं बेसिकली डेरा इस्माइल खान के एक छोटे से विलेज से मेरा ताल्लुक है। मैंने एफएससीबी वहाँ के एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से की और बड़े ही एक आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास घराने में मैंने आंख खोली। मेरे पास जायदाद नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास ख्वाब बड़े थे और मैंने एफएससी के बाद ही ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने इन ख्वाबों की तकमील के लिए हर वो कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे मंजिल के करीब कर दे। एफएससी के बाद मैंने पीएमए लॉन्ग कोर्स, उस वक्त 1 to 4 चल रहा था, उसमें अप्लाई किया रावलपिंडी में और जब मेरा वहाँ से बेसिक टेस्ट, मेडिकल वगैरह क्लियर हो गया तो इसी दौरान कुछ स्कॉलरशिप्स आए जो कि यूके में आला तालीम के लिए थे। मैंने टेस्ट दिया और मैं वो स्कॉलरशिप क्लियर कर गया। 2009 में मेरी एफएससी मुकम्मल होती है और 25 सितंबर 2010 को मैं पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे अपनी तालीम आगे मुकम्मल करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में मैं इंग्लैंड चला गया। 4 साल वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की, वहीं पे ही बाद में लाइफ कोचिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली, एनएलपी प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशंस लिए और वहाँ पर मज़ीद एक डिप्लोमा किया इंग्लिश ट्रेडिशन कल्चर उनको समझने के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली इंग्लिश कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री से बड़ा मैं इम्प्रेस भी था और मैं चाहता था कि मैं इसको रिसर्च करूं, मैं लिटरेचर को पढूं, क्योंकि लिटरेचर
जो है वो इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, इंसान को समझने के लिए भी बड़ा एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। तो मैंने ये सारी क्वालिफ़िकेशन वहाँ से मुकम्मल की और उसके बाद मैं 2 साल कतर एंड ओमान में रहा। मुझे इंटर्नशिप मिला एक ऑयल एंड गैस कंपनी में और उसके बाद मुझे कुछ सर्टेन फैमिली रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान आना पड़ा और जहाँ से फिर मैंने अ, बीए मास कम्युनिकेशन भी किया पाकिस्तान में, जहाँ से मैंने एमए इंग्लिश भी किया, यूके की तालीम के अलावा। और लाइफ कोचिंग, एनएलपी, माइंडफुलनेस ये अलग से मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ, मैं फैमिली काउंसलिंग भी करता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मुझे पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों में पढ़ाने का मौका मिला। मैंने इंग्लिश पढ़ाई और उसके साथ-साथ मैं अपनी खोज के सफ़र में भी जारी रहा। तो मुख्तसर बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक है और किताब से मुझे इतनी मोहब्बत है जैसे शायद ही किसी को हो। मैंने पहली किताब 2009 में या 10 में अपनी पॉकेट मनी से खरीदी और ये मोहब्बत मुझे उस लेवल पे ले गई कि आज मेरी लाइब्रेरी में 400 बेहतरीन किताबें हैं, जिनमें से अक्सर मैं इंग्लैंड से लाया। फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, ये सारा कुछ पढ़ने का एक शौक है। सेल्फ हेल्प, माइंडफुलनेस, माइंड साइंसेस, माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी, बहुत पढ़ा, हमेशा पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर करूँगा। जब कोविड आया तो मैंने कुछ डिजिटल स्किल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मैंने फिर डिजिटल स्किल्स में भी कदम रखा। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। और कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मेरे अपने बिजनेस को, मेरे अपने काम को मार्केट करने में भी मुझे हेल्प आउट करती है। ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है, ये आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है और ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप जिस शख्स से पढ़ने जा रहे हैं, जिस शख्स से सीखने जा रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मेरी पोस्टें पढ़ते हैं, मेरे कंटेंट को लाइक करते हैं, लेकिन आज आपने पर्सनली जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और आपको पता चल गया कि मैं क्रेडिबल हूँ कि मैं वो आपको पढ़ा सकूँ, आपको बेहतर अंदाज में गाइड कर सकूँ और आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने में आपकी मदद कर सकूँ। अब मैं आपसे कोर्स के हवाले से कुछ बात करूँगा। देखें, सबसे पहले मेरी एक गुज़ारिश सुन लें और इस बात को हमेशा के लिए अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। जब भी इंसान किसी बुलंदी पे चढ़ता है, किसी ऊंचाई पे चढ़ता है तो इंसान का सांस फूलता है। जब इंसान एक प्लेन रास्ते पे चलता है तो इंसान का सांस कम फूलता है या नहीं फूलता। आप किसी पहाड़ पे चढ़ें, बुलंदी पे चढ़ें, ऊंची जगह पे चढ़ें तो आपका सांस फूला होगा। लेकिन जैसे ही आप उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, जोर लगा के, मुश्किल बर्दाश्त करके, तो आपको जो ताज़ा हवा का झोंका आता है उस चोटी पे, वो आपकी सारी थकावट
वो सांस फूलना सब कुछ खत्म करके आपको फ्रेश कर देता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिंदगी में अगर आपने बुलंदियों को छूना है, अगर आपने अजमत के रास्ते पे चलना है, अगर आपने एक बड़ी मंजिल का मुसाफिर बन के जिंदगी में चलना है, तो याद रखिएगा आपका सांस फूलेगा। मतलब ये है कि आपको तकलीफ थोड़ी सी होगी, आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी होगी, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, लेकिन यही टेंशन, यही मुश्किलें, यही परेशानियां बर्दाश्त करके इंसान मजबूत भी बनता है और इंसान एक बड़ा इंसान भी बनता है। तो आज के बाद आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर हैं, तो आज के बाद अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, अपने माइंडसेट को ओपन कर दीजिए। आज के बाद मुश्किलों, परेशानियों, तकलीफों, मुख्तलिफ किस्म के डर, खौफ अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आज के बाद एक नई सोच के साथ जीना शुरू कीजिए और खुद से कहिए कि अब आपने इस अल्लाह की दी हुई जिंदगी को, जो बहुत कीमती है, बहुत यूनिक है, इसको प्रॉपर वे में यूज करके एक खास इंसान बनना है और अपने ख्वाबों के ताक़ुब में निकलना है। मैंने जिंदगी में बड़े ख्वाब देखे, मेरे रिलेटिव्स ने मुझ पे बातें की, तंज किए, मेरे दोस्तों ने मेरे मजाक उड़ाए, हंसे। किसी ने कहा आपका मुंह ऐसा नहीं है, किसी ने कहा आपकी शक्ल ऐसी नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी को मुंह से जवाब नहीं दिया, मैंने उनको जवाब दिया रातों को जाग के, पढ़ के, मेहनत करके। आज वो मुझसे पूछते हैं कि हमें भी कोई तरीका बताइए, आपके फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये इज्जत ये कैसे कमाई। तो मैं एक बात तो हमेशा अपने आप से भी करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से भी करता हूँ और अपने रब से भी रोज करता हूँ। और वो बात होती है कि या अल्लाह मैं तेरे करम के सिवा कुछ नहीं, या अल्लाह मैं तेरे फजल के सिवा कुछ नहीं। करम और फजल तो पहला एलिमेंट है। उसके बाद मैंने हमेशा मेहनत की और मैंने ये फैसला किया कि मैं जो कुछ करूंगा वो बड़ा करूंगा और उसको अचीव करने के लिए मेरी जितनी ताकत, एनर्जी, टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा। मैं आम रहा लेकिन मैंने खास बनने का सफर नहीं छोड़ा। तो आज के बाद आपने आम रह के खास बनने का सफर शुरू करना है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स, मेरे बॉय स्टूडेंट्स हमेशा मुझे एक चीज कहते थे कि बड़े उस्ताद होंगे जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते होंगे लोग, लेकिन सर आप वो हैं जो हमें जिंदगी भी पढ़ाते हैं। मैंने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एक रात पूरी अपने साथ गुजारी और मैंने उसी रात ये फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वो सारा एक्सपोजर, वो सारा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जो मैंने दुनिया से सीखा, आला तरीन ट्रेनिंग्स हासिल करके सीखा, जो मैंने कई लाख लाख रुपए लगा के ट्रेनिंग्स हासिल की, पर्सनल डेवलपमेंट की, एनएलपी की, लाइफ कोचिंग की, मेंटोरशिप की, माइंडफुलनेस की, लाखों रुपए मेरे इस पे लगे हैं। लेकिन वो सारा नॉलेज, वो एक्सपोजर मेरे हर स्टूडेंट को
मैं फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करता हूँ जिनको भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। उसके साथ हर इंसान की हैबिट्स, माइंडफुलनेस, उसकी काउंसलिंग, उसकी कोचिंग, उसकी मोटिवेशन, उसकी इंस्पायरेशन, ये मेरी तरफ से, मेरा रब के साथ एक कारोबार है। ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और अल्लाह की ज़ात मुझे इसके बदले में बहुत नवाजती है, इज़्ज़त से नवाजती है, करम और रहमत का साया हमेशा मुझ पे रखती है। आप जैसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इज़्ज़त करने वाले लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ये रब का करम है। तो आज के बाद सोच को बड़ा करना है, मकसद बड़ा रखना है और हमेशा स्ट्रगल्स करनी है। खौफ और डर की चादर अपने ऊपर से उतार के आज के बाद फेंक दें। ये 4 महीने जिस शख्स ने भी सीरियस होके मेरे साथ गुजारे, मेरे लेक्चर्स को, मेरी बातों को, मेरी इंस्पायरेशन को, मेरी गाइडेंस को, जिस शख्स ने भी ये 4 महीने सीरियस चिल्ला ये काट लिया, यकीन करें मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि एट द एंड ऑफ 2024 वो शख्स इंशाअल्लाह कोई आम शख्स नहीं रहेगा। वो एक बड़ा शख्स होगा, उसकी सोच बड़ी होगी, उसके मकासद बड़े होंगे और वो जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जो उसकी, उसकी फैमिली की और उसकी आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलेगी। लेकिन एक बात मैं हमेशा आपसे कहूंगा और ये बात आज ही अपने माइंड में बिठा लीजिए कि कीमती बनने में टाइम लगता है। जब आप ब्रांड बनते हैं तो एक टाइम लगता है और वो टाइम आपने देना है। ये सफर एक रात का नहीं है, ये सफर एक हफ्ते का नहीं है, ये सफर एक महीने का नहीं है। कहते हैं कि सीखना जो है ना, जिस शख्स ने सीखना है ना वो सारी जिंदगी सीखेगा। तो कल को एक हफ्ते के बाद, महीने के बाद मुझे किसी का मैसेज ना आए कि सर अभी तो हमें इंग्लिश नहीं आ रही, अभी तो, ये मुझे किसी का मैसेज ना आए, क्योंकि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं, मैं कोई फेक नहीं हूं कि आपको बड़े बड़े शॉर्टकट्स बताऊं। क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ भी हासिल किया है वो स्ट्रगल से, मेहनत से, टाइम स्पेंड करके किया है। शॉर्टकट्स फ्रॉड होते हैं। मैं पाकिस्तान आया तो मैंने बहुत से अंग्रेजी के ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं, लोग सिर्फ टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वो भी आधे अधूरे पढ़ाते हैं और 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ 1 महीने की फीस। 4 महीने की आप नमल यूनिवर्सिटी से जाके फीस पता करें इंग्लिश कोर्स की, आपको पता चल जाएगा कि 4 से 6 महीने की नमल यूनिवर्सिटी कितनी फीस पे करती है। और वहां जाके पढ़ के भी आप आ जाए, आप में से कोई बंदा, और फिर मेरे कोर्स को भी आप कंपेयर कर लेना कि सर असद ने हमें 4500, 5000, 500, 1000, 1500, 2000 में जो लोग और फ्री में क्या कुछ पढ़ाया। 4 महीने के बाद कंपेयर कीजिएगा। तो ये मेरा कारोबार नहीं है, ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है। अगर मैं कारोबारी होता तो मैं भी इस कोर्स की फीस 10-15 हजार रख सकता था। क्या होता, मुझे 60 की बजाय 10 स्टूडेंट मिलते, लाख रुपया मैं फिर भी कमा लेता। लेकिन वो इश्क ना होता, वहां पे आप, वहां पे वो लोग ना होते जो मेरे लिए शायद, यकीन करें कि इतनी दुआएं करते हैं, इज्जत करते हैं, कमेंट्स में, रिव्यूज में, फीडबैक्स में, फिर मैं वो चीज ना कमाता। 2 वक्त की रोटी अल्लाह मुझे पैदा हुआ हूं तो दे रहा है, मुझे किसी से कोई फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है।
मुझे किसी को ख्वाब नहीं बेचने, मैंने ख्वाबों की तकमील का सफर सिखाना है आप लोगों को। इंग्लिश तो आप सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल सीख ही जाएंगे। वो तो बात ही खत्म हो गई, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो तो हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। जब पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा हम कैसे पढ़ते हैं। आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, कॉलेज में भी पढ़ी होगी, बहुत से लोग यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं। मेरे पिछले बैच में भी इंडिया से, यूएई से, दुबई के स्टूडेंट्स हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, चीजों को समझने वाले लोग हैं। तो इंग्लिश की तो बात ही नहीं है। मेरे एंड से आपको 1% भी सुस्ती, काहली कभी नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी की रूटीन है। मैंने पूरी लाइफ मेहनत की है, पूरी लाइफ सच के साथ, हक के साथ गुजारी है। तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि हमारा जो सर है वो शायद फीस लेने तक था। आपको हमेशा हर लेक्चर के बाद फील होगा कि सर आपने कसम से फीस कम ली है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। 400 लेक्चर बनता है तकरीबन, समझ आइए। 400 ना भी करें, 300 लेक्चर बनता है, 300 घंटा। तो कैसे नहीं सीखेंगे आप? हाँ, आपके एंड से मेहनत पूरी हो। कोई असाइनमेंट्स नहीं करेगा, कोई मेरे लेक्चर को नहीं सुनेगा, कोई लेक्चर को पेंडिंग करेगा कि चलो हो जाएगा, उस बंदे की मेरे दिल में भी जगह नहीं है और उस बंदे के लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको तरतीब बताता हूं कि हम किस तरह चलेंगे। हम हमारी इस क्लास के अंदर वो लोग भी हैं जिनकी इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल की है, शायद कुछ वो भी हों जो एडवांस लेवल के हों, लेकिन अक्सरियत वो है जो सीखने आई है, जिनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखना है। तो मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ग्रामर सिखाना है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह स्पोकन सिखानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने हैं, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड पे हमारी होगी वो भी आपको सिखानी है। तो प्लीज 1-2 लेक्चर के बाद मुझे ये मैसेज मत कीजिएगा कि सर ये टेंसेस तो हमें पहले भी आती हैं, ये तो हमें स्कूल में भी पढ़ाई गई थी। भाई अगर आपको आती हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, मुझे उस बच्चे को भी देखना है जिसको नहीं आती। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह 8 से 10 दिन हमारे लग जाएंगे टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उसके बाद लैंग्वेज की कुछ टर्म्स, इन चीजों को डिस्कस करते फाइनल करते हमारे 8 से 10 लेक्चर इन चीजों पे होंगे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, फिर एक्टिव, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, एनालाइज करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि एनालाइज करना क्या है और पढ़ना क्या है। स्कूलों और कॉलेजेस में टीचर्स हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस बताते हैं बच्चों को, उसका प्रैक्टिकल यूजेज नहीं सिखाया जाता, प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं सिखाता। हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह, हम वो सीखेंगे। और इंग्लिश ग्रामर पहले 20 डेज में इंशाल्लाह आप उसके मास्टर हो जाएंगे। आपके लिए बहुत इजी होगा, आपके लिए हलवे की तरह होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो लोग लेक्चर्स लेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, जो लोग प्रॉपर मेरे साथ इस प्रोसेस में चलेंगे, इंशाल्लाह ये जो आउटलाइंस आपको मिली हैं, इन आउटलाइन से कहीं ज्यादा सीखने वाले हैं आप। आप आउटलाइन को बिल्कुल साइड पे कर दीजिए,
4 महीने के बाद आउटलाइन भी सामने रख लीजिएगा और इंग्लिश जो आपने पढ़ी होगी अपना वो रजिस्टर, अपने वो नोट्स भी सामने रख लीजिएगा कि हमने क्या कुछ सीखा, क्या वो आउटलाइन से ज्यादा है या कम है। लेकिन इस सफर में आपने 4 महीने मेरे साथ चलना है। ये आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा और अपनी जात के साथ भी प्रॉमिस करना होगा। देखिए, मैंने आपको बहुत ज्यादा जितना मैं कर सकता था मैंने सपोर्ट किया। मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये अल्लाह की अता है, उसने मुझसे काम लेना था, ले लिया, लेता रहता है। जिसने कहा सर मेरे पास फीस नहीं है, मैंने उसे कहा आप मेरे पास फ्री में एनरोल हो जाए। उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल किया। किसी ने कहा सर मैं यतीम हूं, मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, मैंने उससे 500 लिया, उसको एनरोल किया। 4 महीने का 500 रुपए। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा, कौन सा कोच, कौन सा मेंटोर लेके आपको पढ़ाएगा। लोग बात करने के भी पैसे लेते हैं, लोग कंसल्टेशन के भी पैसे लेते हैं, लोग कहते हैं जी सेशन बुक करवा लें। थर्ड नंबर पे मुझे किसी ने कहा कि सर मैं जॉबलेस हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 500 1000 रुपए। मैंने कहा ठीक है जी आ जाए। मुझे किसी ने कहा सर मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं मदरसे की स्टूडेंट हूँ, मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ, मेरी इनकम बहुत कम है सर, मेरे पास 500 हजार है, 4 महीने का ही 500 हजार टोटल ले लें, मुझे सिखा दें। मैंने कहा जी आ जाए। दो चार लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने शायद 4000 या 4500 रुपये, सिर्फ 2-4 लोग 60 लोगों में से। तो मेरे मुखलिसपन पे तो कोई बात कर ही नहीं सकता। आपने मुखलिसपन अब शो करना है सीख के, लेक्चर्स अटेंड करके, असाइनमेंट्स प्रॉपर करके। ये आपका मुझ पे एहसान होगा। मेरी सिर्फ आपसे एक यही डिमांड है कि अगर आप मुझसे मेरी इज्जत करते हैं, मुझे अपना टीचर, कोच, मेंटोर समझते हैं, मुझे अपना बड़ा भाई, छोटा भाई समझते हैं, तो आपने हर लेक्चर को प्रॉपर कवर करना है, उसके नोट्स लेने हैं और जिस लेक्चर के साथ असाइनमेंट आएगी उसकी असाइनमेंट करनी है और मुझे भेज देनी है। ठीक है? कोई सवाल है तो आपने मुझे वो सवाल इनबॉक्स में वॉइस मैसेज करके पूछ लेना है। अब मैं आपको बताऊं कि असाइनमेंट्स क्या हर लेक्चर की होंगी। कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनके फौरन बाद उस लेक्चर के साथ ही असाइनमेंट आपको आएगी। ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ असाइनमेंट नहीं आएगी, तो मुझे इनबॉक्स करने की जरूरत नहीं है कि सर आज के लेक्चर के साथ असाइनमेंट क्यों नहीं आई। जिस लेक्चर के साथ असाइनमेंट होगी उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके साथ पास असाइनमेंट आ जाएगी। जिसके साथ नहीं आई तो समझ जाएं कि नहीं आई, इसका मतलब है कि इसकी असाइनमेंट सर अपने प्रोग्राम के मुताबिक देंगे। वो मेरी मर्जी है, मैं मॉड्यूल वाइज आपके असेसमेंट्स करूं, मैं डेली कुछ लेक्चर्स में आपकी असेसमेंट्स करूंगा। आपको बहुत से लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनके साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपने लेक्चर कवर करते हुए अपने नोट्स भी लेने हैं। ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सर असाइनमेंट नहीं आई, सर असाइनमेंट नहीं। वो मेरा काम है, आपका नहीं है। आपने सिर्फ ग्रुप के अंदर देखना है कि सर का लेक्चर आ गया। अगर लेक्चर आया और उसके साथ अगर असाइनमेंट है तो लेक्चर के अंदर जा तो असाइनमेंट दी गई होगी या लेक्चर के साथ ही अटैच होगी पीछे। नहीं आई तो इसका मतलब है आपने असाइनमेंट्स का मुझसे नहीं पूछना। अपना भी टाइम वेस्ट मत करें, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करें। जिस लेक्चर के साथ असेसमेंट होगी, और आपकी असेसमेंट्स इंशाल्लाह बेसिक लेवल की भी होंगी, एडवांस लेवल की भी होंगी, कैम्ब्रिज लेवल की भी होंगी। यहां तक ये बात समझ लें, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बार बार इन चीजों को ड्यूरिंग द कोर्स नहीं पूछना, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी डिस्टर्ब ना हो। मेरी भी एक लाइफ है, एक फैमिली है, स्टडी है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, मुझे आपने कोई सवाल पूछा, अव्वल तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब फौरन मिलेगा। 90% चांस है कि आपको उसका जवाब विद इन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स मिल जाएगा। अगर आपको मेरे मैसेज देखने के बाद भी जवाब नहीं मिला, तो आपने मुझे बार बार मैसेज नहीं करना कि सर रिप्लाई, सर रिप्लाई, सर मेरी असाइनमेंट चेक हुई है कि नहीं हुई। जैसे ही आपकी असाइनमेंट चेक होगी, आप
आपको बगैर पूछे आपकी असाइनमेंट आपके इनबॉक्स में उसका फीडबैक मिल जाएगा। बस आपने आपने सिर्फ इतना करना है कि असाइनमेंट सबमिट कराएं और उसके बाद हौसला करें। सवाल पूछना है, 90% चांस है कि आपको विद इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स आपको रिप्लाई मेरा मिल जाएगा। मैंने इस कोर्स में कोई एडमन्स नहीं रखे हुए। मैं खुद ही हर स्टूडेंट के साथ बराह रास्त कनेक्टेड हूँ, हर स्टूडेंट को बराह रास्त कोच करता हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेल्स फीमेल, आधी रात को भी मुझे टेक्स्ट कर रहे होते हैं और मैं उनको कसम से रिप्लाई करता हूँ। पूछ लें आप उनसे, वो मानते हैं। मैं इंग्लिश के अलावा भी उनकी गाइडेंस करता हूँ। अपना कीमती तरीन टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वक्फ करता हूँ। वो जिंदगी के मामलात में मुझसे पूछ रहे होते हैं, फैमिली के मामलात में मुझसे काउंसलिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सर इंग्लिश का ट्रेनर भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी करता है, एसईओ का भी वो है, सर एनएलपी प्रैक्टिशनर भी है, लाइफ कोच भी है। तो वो जिसको जहां से गाइडेंस चाहिए होती है वो मेरे पास आते हैं। किसी को फेसबुक का ऐड उसका सही नहीं चल रहा, वो कहते हैं सर हमें चला दें, हमारी हेल्प कर दें, तो मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन आपने इस गैप को समझना है, खफा नहीं होना कि सर को, अगर सर का रिप्लाई नहीं आया तो सर ने रिप्लाई जार नहीं किया, सर तो इग्नोर कर रहे हैं। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करता। मेरी भी एक लाइफ है, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं। 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, कभी शायद ऐसा हो, अल्लाह ना करे, कि आपको आधे घंटे में रिप्लाई मिले। अदरवाइज आपको रिप्लाई इंशाल्लाह मिल जाएगा। बस आपने अपना सवाल मुझसे वॉइस मैसेज में पूछ लेना। अगर आपको लेक्चर कवर हो गया, आपकी मर्जी है, मुझे फीडबैक भेज दें, वरना मुझे अपनी तारीफें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको समझ आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे सीख रहे हैं। मेरे पिछले बैच में ऐसी कितने लोग हैं जो इंग्लिश से डरते थे, परेशान होते थे, इंग्लिश ने उनके रास्ते रोके हुए थे। आज जब मुझे वो मैसेज करते हैं, मैंने देखा कई इमाम मस्जिद इंग्लिश सीख गए, कई मदारिस के तलबा इंग्लिश सीख गए, कई ऐसी बच्चियां जो घर में बैठी थी इंग्लिश के खौफ की वजह से फ्रीलांसिंग नहीं कर रही थी, उनको अपवर्क से, फाइवर से, क्लाइंट से डर लगता था, वो सीख गई। मुझे जब उनका मैसेज आता है, उनके पेरेंट्स जब मुझसे बात करते हैं, कसम से मेरा उधर ही मेरी, बस मैं कहता हूँ मुझे फीस मिल गई है। असल फीस मेरी यही है। तो आपने हौसला रखना है, जिसकी असाइनमेंट चेक होगी उसको मिल जाएगी। उसको कहना भी नहीं पड़ेगा कि सर मेरी असाइनमेंट का क्या हुआ। आपका काम है असाइनमेंट भेज दें। आपका काम है मुझसे सवाल पूछना है, अपना सवाल पूछ पूछ लें। इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हम इंशाल्लाह 4 महीने चलेंगे। जहां पर 3 मंथ है, मैंने आप लोगों की खातिर 1 महीना और भी बढ़ाया है। तो फिर अभी आप देख लें कि हम कितने इंशाल्लाह स्मूथ वे में आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। ये मेरा काम है। मैंने लैंग्वेज आपको स्पोकन कब स्टार्ट करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशंस कब होंगे, आपके एरर आइडेंटिफिकेशन के काम होंगे, ये सारा मेरा काम है। ये आपकी टेंशन नहीं है। आपको जो लेक्चर आ रहा है ना, उसी एक लेक्चर को आपने प्रॉपर वे में कवर करना है। उसके आगे क्या होना है मुझसे मत पूछें, जो आगे होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं एक लेक्चर लिया, सर हम फलानी चीज कब पढ़ेंगे। भाई मुझसे आप ना पूछें, आपको पता चल जाएगा। जो चीज आपके पास आ चुकी है ना, उसको आपने 100% कवर करना है। जो नहीं आई है उसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, ढोल से पहले नहीं नाचना। वक्त के साथ हर चीज आपको आ जाएगी। 4 महीने में कुछ रह गया, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं 15 दिन ऊपर और पढ़ा लूंगा। मैंने आपसे कभी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने। मेरी तरफ से कभी आपको मैसेज नहीं आएगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, 1 महीना जी हमारे कोर्स का बढ़ रहा है, आप कम काइंडली 1-1 हजार जमा करवा दें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसको जो डिस्काउंट मिल चुका, जो जिसने फीस पे कर दी, कोई फ्री आ गया, हमारी तरफ से कोई सी किस्म की आपसे कोई फीस दोबारा नहीं मांगी जाएगी, कुछ भी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। और क्या मांगते हैं आप मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड में एक टीचर, एक मेंटोर ऐसा दिखा दें। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, जो स्टैंडर्ड हमारी जात का है, जो हमारे करेक्टर का है, जो इस कोर्स का है, इस ट्रेनिंग का है। मैंने पर्सनल डेवलपमेंट को इसीलिए शामिल किया कि हमारे लोगों के बहुत से मसाइल हैं जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में डिस्कस नहीं होते। बच्चों को मसाइल का पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, बच्चे उनको बता ही नहीं सकते, मुझे बता रहे होते हैं।
एज ए टीचर वो अच्छा समझते हैं, भरोसा करते हैं, तो मैंने इसको इसके अंदर ही शामिल कर दिया। तो हफ्ते की 4 क्लासेस इंग्लिश की होंगी, एक क्लास आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से होगी, एक सेशन, 2 छुट्टियां होंगी। उन 2 छुट्टियों में अगर कोई आपका पीछे हफ्ते में लेक्चर मिस हो गया है ड्यू टू बहुत से इश्यूज होते हैं फैमिली के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके पास वो 2 दिन होंगे, रिलैक्स भी आप हो जाएंगे, पेंडिंग काम भी कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट का लेक्चर सुन के थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह हमारी 5 क्लासेस पर वीक होंगी, महीने की हमारी तकरीबन इंशाल्लाह 20 क्लासेस बनेगी। ठीक है, 4 महीने का सफर है। अब जहां तक तो अंग्रेजी की भी बात हो गई, मोटिवेशन भी हो गई, मेरी ज़ात को भी थोड़ा बहुत शायद आपने जान लिया वक्त के साथ साथ, और भी इंशाल्लाह आपको जानने में मज़ा आएगा। कई कहानियां हम करेंगे, कई बातें, कई गपशप हमारी लगती रहेगी। आप मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, भाई भी हैं, बहनों की तरह भी हैं। डिसिप्लिन सुन लें थोड़ा सा, ये है कि कोई भी शख्स किसी भी मामले में ग्रुप की किसी फीमेल मेंबर स्टूडेंट बच्ची के इनबॉक्स में नहीं जाएगा। किसी भी मामले में अगर किसी बच्ची ने मुझे मैसेज किया, मुझे स्क्रीनशॉट्स आए कि सर इस बंदे ने मुझे इनबॉक्स में जाती तौर पे मैसेज किया है, चाहे वो मैसेज आपने कोई सवाल या असाइनमेंट का पूछने के लिए भी किया हो, उस बंदे को मैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, मैं उस बंदे को ग्रुप से भी आउट करूंगा, कोर्स से भी आउट करूंगा। ठीक है, और उस बंदे की 500 1000 जो भी उसने फीस दी होगी वो भी उसको वापस नहीं मिलेगी। ये सारी हमारी बच्चियां हैं, बहनों की तरह हैं। ठीक है, मेरी तो बेटियां नहीं हैं, आई एम 32 ईयर ओल्ड, अभी मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेटियों की तरह भी हैं, तो प्लीज मेल्स किसी फीमेल के इनबॉक्स में मत जाएं। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है मुझसे पूछें, क्योंकि आपका ट्रेनर, मेंटोर, टीचर मैं हूं। किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। इसी तरह किसी गर्ल स्टूडेंट को भी राइट नहीं है कि वो किसी के इनबॉक्स में जाए किसी भी हवाले से। अगर कोई जाती है तो कल को मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी डिसिप्लिन आपको समझा रहा हूं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए लोग हैं। मैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे बताता हूं, मेरे किसी भी बैच में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई खुशगवार वाकया नहीं हुआ, ना खुशगवार वाकया कि जिससे किसी फीमेल को हर्ट हुई हो, कोई फीमेल, किसी फीमेल के साथ कोई बदतमीजी हुई हो, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं और पढ़े लिखे लोग अच्छाई और बुराई को जानते हैं। कुरान में अल्लाह कहता है इल्म वाले और बेइल्म जो हैं वो बराबर नहीं होते। तो मेरे किसी भी बैच में ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बैच पे भी मुझे फख्र है कि इंशाल्लाह इस वे में नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे मुझे डिसिप्लिन बताना चाहिए और मैं बताता हूं, अदरवाइज ऐसा मत समझिएगा कि आपको मैं ऐसा समझता हूं। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे आपके माँ बाप की तरबियत पे फख्र है। मेरे साथ भी आपकी तरबियत भी होती रहेगी, ट्रेनिंग्स भी होती रहेंगी, मोटिवेशन भी होती रहेगी। लेकिन सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किसी के इनबॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपस में स्टूडेंट्स अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं कि जी चलो एक सर का ग्रुप है, उसमें तो चैट की इजाजत नहीं है, चलो आपस में हम अपना कोई ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, उस ग्रुप की मेरी तरफ से किसी को कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई बना लेता है, मेल्स मेल्स के साथ बना लेते हैं तो बना लें, लेकिन अगर किसी के साथ कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स को मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं। मैंने खुद भी आज तक जिंदगी में जॉब जिधर मैं करता हूं तो मैंने वो वाला ग्रुप रखा हुआ है, उसके अलावा मैं कोई ग्रुप रखता भी नहीं हूं, क्योंकि ग्रुप्स में स्टडीज नहीं होती। ग्रुप में बस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक,
ये मैसेज चल रहे होते हैं, लतीफे आ रहे होते हैं, मीम्स आ रहे होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो रही होती है। आपका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए अपने वक्त की कदर करें, अपनी प्रीशियस जिंदगी, हेल्थ, जवानियों की कदर करें, इसको किसी पॉजिटिव टाइम वक्त में लगाएं। ये मीम्स, ये पॉलिटिकल डिस्कशंस, ये रिलीजियस बहस मुबाहिसे, फिरका वारियत, ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक, इस ये ग्रुप्स छोड़ें। इन ग्रुप्स ने आपको कुछ नहीं देना लाइफ में, ठीक है। ये फलाना ग्रुप है, ये मीम्स का है, ये क्योंकि ग्रुप्स में पढ़ाइयां होती नहीं है, मुझे पता है अच्छी तरह। तो इसको अवॉइड करें, प्रोडक्टिव बने। आपकी जिंदगी अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी अगर कोई शख्स संवार सकता है ना, वो आप खुद हैं। ना आपकी जिंदगी नवाज शरीफ ने संवारनी है, ना आपकी जिंदगी किसी और पॉलिटिकल लीडर ने संवारनी है। आप जब तक खुद अपनी जिंदगियों को नहीं संवारते, अपने रास्ते ठीक नहीं करते, अपनी मंजिल को मुतय्यन नहीं करते, अपने टारगेट्स और गोल्स को सेट नहीं करते, आप 100 किसी के तराने पढ़ते रहें, किसी को गालियां देते रहें, गुस्सा करते रहें, मुल्की हालात पे तबसरे करें, बहस मुबाहिसे करें, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलना आपको। मैं आज जो कुछ भी हूं, अल्लाह के फजल और करम और अपनी मेहनत से हूं, अपने माँ बाप की सपोर्ट और दुआओं से हूं। मेरे घर में आज तक किसी ने नहीं कहा कि सर आपको क्या तकलीफ है, हम आपकी तकलीफ सॉर्ट आउट करते हैं, कोई नहीं है। सहारे, उम्मीदें, कल भी मैंने एक बड़ी पोस्ट लिखी है फेसबुक पे, इनको अपनी लाइफ से निकालें, सोलो फ्लाइट करें, बी ब्रेव, दलेर बने, किसी के आसरों पे मत बैठे रहें। आपको पता है कि एक लम्हा जो जिंदगी का है, जो सेहत का एक लम्हा है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा है। उसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा है, वक्त की कीमत। और इसी वक्त की कीमत हमारे यहाँ लोग कदर नहीं करते। लोग समझते हैं कि बस ठीक है जी, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं हो रहा, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। आप यकीन करें कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो आपको बताएं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, जो आपको ये एहसास दिलाएं कि प्लीज अपनी जिंदगियों को संवारें, अपनी हैबिट्स को बदलें, आदत को बदलें, अपना ताल्लुक अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत करें, अपने रास्तों को सच्चा करें, अपनी मंजिलों को सच्चा करें। ऐसा बंदा आपकी जिंदगी में हो, ये अल्लाह का करम है। मेरी जिंदगी में ऐसे ही लोग आए जिन्होंने मुझे संवारा, जिन्होंने मेरी सोच को संवारा। ऐसी किताबें आई मेरी जिंदगी में जिन्होंने मेरी सोच को बदला। तो ये करम होता है अल्लाह का, और उस करम से फायदा उठाएं। आप आम नहीं हैं, प्लीज मत सोचिए मैं मैट्रिक हूं, मैं एफएससी हूं, मैं एमए हूं, मुझे ये नहीं आता। आपको सब आता है। आज के बाद आपने नहीं सोचना कि आप आम हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें आम नहीं बनाया। हाँ, हम अपने किरदार से अपने आप को आम बना लेते हैं, और उसी किरदार को संवार के हम अपने आप को न जाने कितना खास बना सकते हैं, कितना कीमती बना सकते हैं, कितना महंगा बना सकते हैं। एक रूटीन है जो आप माशरे से अडॉप्ट करते हैं। मैंने माशरे से कुछ सीखा, बुरे दोस्तों से कुछ सीख लिया, टाइम वेस्ट करने वाले फैमिली फ्रेंड से कुछ सीख लिया। एक वो रूटीन है। एक रूटीन है जो इंसान अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपनी एक रूटीन सेट करता है। दिन की रूटीन, हफ्ते की रूटीन, महीने की रूटीन, साल की रूटीन। आपने अपनी एक रूटीन जो है वो बनानी है कि आपका दिन अल्लाह की याद से शुरू हो, आपका दिन अल्लाह को सजदा करके शुरू हो, अल्लाह की ज़ात के आगे हाथ फैला के दुआ मांगने से शुरू हो, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से शुरू हो, और आपका इख्तिताम भी अल्लाह के ज़िक्र से, दुआ से हो, शुक्र से हो,
और दरमियान का जो पूरा दिन है उसमें पेरेंट्स की भी खिदमत करें, अपनी जॉब भी करें, रिज़्क की तलाश भी करें, स्किल भी सीखें, ठीक है? ज़बान भी सीखें, किताब भी पढ़ें, रेस्ट भी करें, अच्छा खाएँ। इससे अच्छी ज़िंदगी की कोई रूटीन नहीं हो सकती। ये सबसे बेहतरीन रूटीन है। किसी को आपकी ज़ात से, आपके हाथ-पाँव से, आपके कान से, आपकी आँखों से तकलीफ़ ना हो। ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सोचना है। ये सिर्फ़ 4 महीने कर लें ऐसा। 5वें महीने इंशाअल्लाह आप खुद पूरे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बताएँगे कि हमारी ज़िंदगी में एक टीचर आया था और उसने हमें ज़िंदगी सिखा दी थी, पढ़ा दी थी, समझा दी थी और आज हम इस लेवल पे पहुँच गए। आप मेरे स्टूडेंट सिर्फ़ नहीं हैं, आप मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहनें भी हैं जहाँ पे। आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और आप ही हैं जो मेरे ऑनलाइन डिजिटल साइन बोर्ड्स भी हैं। आप 60 हैं, कल को आप 600 लोगों को बताएँगे कि हमने एक टीचर से रास्ता सीखा था। हमने एक टीचर से अच्छी सोच सीखी थी। हमने एक टीचर से अच्छा बोलना सीखा था, अच्छा सोचना सीखा था, अच्छा देखना सीखा था, अच्छा अच्छे रास्तों पे चलना सीखा था। ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है। तो इस ज़िंदगी की कदर करनी है, इस वक़्त की कदर करनी है, अपनी सोच को प्योर बनाना है। दुआ करें, ज़िक्र करें, सीखें, इससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आती है। तो आपने ख़ास बनने का सफ़र आज से शुरू कर दिया है। अमल आपने करना है, मैं भी आपके साथ हूँ। कल हमारा पहला लेक्चर होगा, 3 दिन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस पे लगेंगे, 2 दिन शायद ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस पे लगेंगे, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। पहले 20 दिन में इंशाअल्लाह A1 हो जाएगा आपका ग्रामर, A टू एडवांस से ज़्यादा 20-25 दिन। उसके बाद इंशाअल्लाह इंग्लिश इन अ डीप वे डिस्कस होती रहेगी, स्पोकन डिस्कस होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्कस होंगे, पर्सनल डेवलपमेंट, इंस्पायरेशन, कई चीज़ें हमने इंशाअल्लाह इस सफ़र में सीखनी है। कई चीज़ें जो हमें एक बेहतर, खूबसूरत, अच्छी सोच वाला, बड़े मकसद वाला इंसान बनाएगी। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है? अपने दिलो-दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से मुनव्वर रखें। अपने आप को दुआओं के आसरे पे हमेशा पुरउम्मीद रखें। यकीन की दौलत से खुद को माला-माल करें, ठीक है? आप और हम जिस खालिक की मखलूक हैं, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत रहीम है, वो बहुत करीम है, वो बहुत बड़ी ज़ात है। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट विद हिम और उसके बाद लाइफ़ जो है इंशाअल्लाह वो सँवरेगी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। आई होप कि आपने समझा होगा कि ये कोर्स आपने जॉइन करके एक अच्छा फ़ैसला किया है। आपके वक़्त और दिए हुए पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। कल भी इंशाअल्लाह शाम को